कर्म क्षय के लिए व्रत करना, कर्म क्षय के लिए व्रत करना। किसी की आयु को कोई बढ़ा नहीं सकता है और किसी की आयु को कोई, किसी की आयु को कोई बढ़ा नहीं सकता है और किसी की आयु को कोई घटा नहीं सकता है। जब जिसकी आ जाएगी उसको जाना पड़ेगा। बोलो, जब जिसकी आ जाएगी उसके लिए जाना पड़ेगा। सबसे हिलिए सबसे मिलिए। बोलो, सबसे, इधर देखो, सबसे मिलिए, सबसे हिलिए, सबसे मिलिए, सबसे कीजिए चाओ। हाँ जी सबसे कहिए। हाँ जी सबसे कहिए, बसिए अपने गांव। सबसे हिलिए सबसे मिलिए, सबसे कीजिए चाओ। बोलो बोलो बोलो, सबसे हिलिए सबसे मिलिए, सबसे कीजिए चाओ। हाँ जी सबसे कहिए। बोलो, हाँ जी सबसे कहिए, बसिए अपने गांव। सबसे हा कहो पर अपने आप में रहना। सबको जताना पर किसी को कुछ भी मत बताना। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो। बाहर से अंदर से तो हम आपसे जलते भिन्न कमल है। तू है और मैं हूं। मैं तू नहीं हो सकती है और तू मैं नहीं हो सकता हूं। इस व्यवस्था को जानना। अष्टमी का उपवास, चतुर्दशी का ये सामान्य है। पुरुषोपवास विशेष होता है। पुरुषोपवास में होता है सप्तमी को एकासन। बोलो, सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास और नवमी को फिर एकासन। पुरुषोपवास 3 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? पुरुषोपवास 3 दिन तक चलता है। 2 दिन की एकासन और बीच का एक उपवास। एक व्यक्ति ने उपवास किया। देखो संसार में कैसे कैसे जीव होते हैं। संसार में कैसे कैसे जीव होते हैं। नहीं है शक्ति तो नहीं करना। धीरे से बोला, नहीं है शक्ति तो नहीं करना। दिखावा क्यों करना? नहीं है शक्ति तो नहीं करना, दिखावा क्यों करना? अब उसने उपवास किया होगा तो बेचारा 60 साल का आदमी होगा। अब उसको भूख लगी तो करे क्या? घर वालों से मांगेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो उसने एक बाजार से ककड़ी लाया। क्या लाया? ककड़ी लाया। वो कुर्ते की जेब में रख ली और रात्रि को आराम से चद्दर ढक करके सो गया। ककड़ी रख करके सो गया। आराम से घर के सब लोग सो गए, आजू बाजू में सब सो रहे थे। देखो बुद्धि भी क्या लेने की मारे, क्या लेने गया वो? क्या लेके आया? और कुछ नहीं मिला उसको लाने के लिए। और ककड़ी लेके आया, जेब में रख ली। कच्ची ककड़ी लाया, रख ली जेब में। अब जब रात को सब सो गए, रात्रि को सब सो गए, तो धीरे से ककड़ी को निकाली और खाना चालू की। तो ककड़ी का काम है हल्ला मचाना। ककड़ी का काम है, ककड़ी, पापड़ और खाकड़ा, ये 3 कभी शांत नहीं रह सकते। कौन कौन से? कच्चे खाकड़े नहीं, जो घी में पके होते वो शांत नहीं रहते। कच्चे को तो पता ही नहीं, ठौली ठिकाना नहीं कि आटा है कि खाकड़ा है। जो पक्का होता है कभी शांत नहीं रह सकते। पापड़ खाओगे तो चर्र चर्रे की आवाज। उसने कच्ची ककड़ी को जहुआ था वो, खाना चालू किया
तो क्या चबाए तो उसकी चर्रे चर्रे की आवाज आई। अब आज बाजू में बेटा सो रहा था, उसने सोचा कि पापा का उपवास था, क्या मालूम तबीयत खराब हो गई, क्या हो गया है, चर्रे चर्रे की आवाज क्यों आ रही है। मम्मी का तो मुंह खुला है, भाभी का भी मुंह खुला है, भैया भी सो रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं है, पर आवाज तो अंदर से आ रही है। अब सोचे जगहें कि नहीं जगहें, क्या मालूम क्या हो रहा है, आवाज क्यों आ रही, तबीयत खराब है कि हाँप ही चल रही कि धूप ही चल रही, क्या है। तो 2-4 मिनट तो सर रखे और जो चल रहे उसको जल्दी पड़ी कि फटाफट 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 खा नहीं जग जाएंगे। तो उसने बेटे ने क्या किया कि वो चद्दर उसका खोल दिया, और खोला तो वो क्या कर रहा था, ककड़ी खा रहा था। बोले तुमने हमारा व्रत भंग कर दिया, तुमने चद्दर खोल दिया। बोले पापा क्या कर रहे, आपका तो उपवास था, आपका तो उपवास था, आप ककड़ी खा रहे हो आप। अब वो हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए, क्या बताएं क्या कहें। बोले बेटा भूख सहन नहीं हो रही थी और हमने ककड़ी खा के नियम तोड़ दिया। बोले तुम नियम तोड़ोगे तो मैं क्या करूंगा, भी तुम बड़े होकर के नियम तोड़ रहे हो तो छोटे बच्चे क्या करेंगे। छोटे बच्चे बड़ों का अनुसरण करते हैं, तुमने मर्यादा तोड़ी, तुमने नियम तोड़ा, हमें क्या सिखलाओगे तुम। जब तुमको शक्ति नहीं थी तो नहीं करना, एक आसन कर लेते, फल फ्रूट से ले लेते, परंतु कभी भी नियम लेकर के तोड़ा नहीं जाता है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा प्राणंतेपि न भंतव्यम गुरु साक्षी श्रतम वितम प्राणंते तत्क्षणे दुखी व्रत भंगोपि भवे भवे। आचार्य महाराज शास्त्रों में लिखते हैं प्राणंते भी न भंतव्यम गुरु साक्षी श्रतम वितम प्राणंते तत्क्षणे दुखम व्रत भंगोपि भवे भवे। हे मित्रों, प्राणों के कंठ में आ जाने पर भी नियम को भंग नहीं करना चाहिए। प्राणों के बोलो, प्राणों के कंठ में आ जाने के बाद में भी नियम को भंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राणों का वियोग होने पर सिर्फ तत्क्षण दुख होता है, परंतु व्रत के भंग होने पर भव भव में दुख मिलता है। व्रत के भंग होने पर व्रत भंगी महाभंगी, बोलो मत कहना उसको, उस भंगी को भंगी मत कहना, वो तो सिर्फ भंगी है। जो मल समेटता है वो तो सिर्फ भंगी है, और जिसने नियम तोड़ दिया वो भंगियों का भी भंगी है, महाभंगी है। उसको छू करके स्नान करते हो, इसी प्रकार से इसको भी छू करके भी स्नान, जिसने नियम तोड़ा है उसे छू करके स्नान करना चाहिए। भैया ध्यान रख के चलना, जो व्यक्ति महाव्रतों का भंग करता है, सुनो ध्यान से, जो जीव महाव्रतों का भंग करता है, मुनि दीक्षा को छेदन करके, मुनि दीक्षा को छोड़ करके जो जीव पुनः ग्रस्त श्रावक बन जाता है, अणुव्रतों को भंग करके जो पुनः श्रावक बन जाता है, ऐसा जीव मंदिर की सीढ़ी चढ़ने के योग्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति अभिषेक नहीं कर सकता है, पूजन नहीं कर सकता है, ऐसा व्यक्ति आहार दान देने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि उभय धर्म से भ्रष्ट है। क्योंकि उभय धर्म से, श्रावक धर्म से भ्रष्ट है, ये मुनि धर्म से भ्रष्ट है। किसी कारणवशात दीक्षा छूट जाए बात अलग है, लेकिन जानबूझ करके दीक्षा को भंग किया है, ऐसा व्यक्ति आहार दान का पात्र नहीं होता। प्राणों का वियोग होने पर क्षण भर के लिए दुख मिलता है, लेकिन व्रतों का भंग करने वाला, नियम तोड़ने वाला, जितना सदैव उतना नियम लेना चाहिए। नियम टूट गया या तोड़ दिया, इधर देखो हमारे तरफ, नियम टूट गया या तोड़ दिया, बताओ। आलू के पराठे देखे गरम गरम, और टमाटर का सॉस देखा गरम गरम, जीभ लपक पड़ी और फटकार गए 3 पराठे।
महाराज जी क्या करें, बहुत बड़ी गलती हो गई। बोलो क्या हो गया? आलू का त्याग दिया था आपने और वो धोखे से पराठा खाने में हम समझे कि केले का पराठा है। नमो सिद्धाड़म। हम समझे बोलो, हम समझे केले का पराठा है, हमने खा लिया। बाद में पूछा, उन्होंने बताया आलू का पराठा था, आप कोई प्रायश्चित दे दीजिएगा। खाया है, सच में खाया है कि धोखे से खाया है? सच में खाया। और आपने एक तो दोष किया, नियम तोड़ा, जानबूझ के खाया, और गुरु के सामने आपने क्या किया? झूठ बोला। तो पाप पर पाप। नियम तोड़ना पाप है और उसको झूठ बताना, उस पर झूठ बोलना, ये पाप पर भी पाप है, ये महापाप है। अक्सर नियम टूटते नहीं है, अक्सर नियम तोड़ दिए जाते हैं। अक्सर नियम टूटते नहीं है, अक्सर नियम तोड़ दिए जाते हैं, प्रतिज्ञा को भंग कर दिया जाता है। पर ये नहीं कहना हम इसलिए नियम नहीं लेते कि टूट ना जाए, वो भी गलत है। तुम नियम लो और पालन तो करना ही पड़ेगा। याद करके रखो, परस्पर में एक दूसरे को सहयोगी बनो। ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना जो आलू खाता हो, ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना जो रात्रि में भोजन करता हो, ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना जो रात्रि में पिक्चर देखने जाता हो, ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना जो गलत लोगों के साथ घूमने जाता हो, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करना जिसके साथ दोस्ती करने से हमारा धर्म समाप्त हो जाए। बच्चियां कहां जा रही हैं आपकी? आपके बच्चे कहां जा रहे? देखो घर में कहां कहां से बहुएं आ रही हैं, घर में कहां कहां से बहुएं आ रही हैं। धर्म कैसे चलेगा? 1 महीना को आलू प्याज छुड़वाते हैं तो आहार देने में पसीना आ रहा। जी बेटी आत्माएं, आलू छूट जाएगा इसलिए आज तक धोती दुपट्टा नहीं पहना। बोलो सच स्वीकार कर लो आज। बोलो पंकज भाई, बोलो ईमानदारी से बोलो। मैं देख रहा हूं तुमको 1.5 महीने से। आलू प्याज छूट जाएगा इसलिए धोती दुपट्टा कौन पहनेगा? जब आलू प्याज के त्याग करने वाले नहीं मिल रहे हैं और कोई शूद्र जल का त्याग कराने वाले आएंगे तो मुझे लगता है तो गांव में ही छोड़ के चले जाएंगे। नहीं नहीं, खाना कुछ तो बोलो। अगर कह दे कि तुम्हें बाजार का कुछ नहीं खाना, बिस्लरी की बोतल का है ना, मिनरल वाटर का त्याग, बिस्लरी के बोतल पानी पीने का त्याग, होटल पर जाने का त्याग, दूसरे का छुआ छुआ कुछ खाना नहीं, अपने घर पर खाना। इन महाराज जी से तलाक, इन महाराज जी से तलाक। फिर बेचारे कौन देंगे उनको आहार? आहार तो होगा वो ही देंगे ऐसे लोग होंगे जो होटल पर जाने के लायक नहीं रह गए। भैया हम हो 2 प्रतिमा है, 3 प्रतिमा है, हाथ प्रतिमा है, तो मन शुद्धि वचन शुद्धि काहे शुद्धि यार जल शुद्ध है। लो भैया, फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10-20 लोग मिल जाएंगे। बाकी इन बहुओं से बोलो तो नहीं भैया 1 महीने के आलू का त्याग। अब मत जाना महाराज के पास, लास्ट महीना चल रहा है, महाराज जी फिर मोबाइल रिन्यू कर देंगे। कहीं 1 साल को नियम दे दिया तो क्या होगा? अब नहीं जाना चौके में। भैया 1 महीने का आलू त्याग करते उसमें भी बाहर की छूट मांगते हैं, बाहर की छूट। अब बताओ कैसे शुद्ध जल का त्याग करोगे तुम? जो प्रतिमाधारी से नियम आहार लेता होगा उनका क्या होगा? मुश्किल है। देने वाले सीमित मिलते हैं। गैस पर चौका बनाना तो ये सोचते हैं कि भाई फटाफट निपट जाए,
2 ही दिन में पूरा, एक दिन में नहीं चलता। कई जगह तो पूछने आ जाते, एक चौके में तीनों का हल नहीं हो सकता है, एक एक दिन का नंबर दे दो, काहे को 3 दिन करवाते हो। वो तो गांव है इसलिए व्यवस्था चल रही, शहरों में तो यही हालत है। और इतनी सुविधा है, दाल नहीं कूटना, मसाला नहीं कूटना, दूध नहीं निकालना, कुएं से पानी नहीं भरना, बहुत सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं साधन है, तो आदमियों के लिए मुश्किल पड़ता। क्या करें, मारी तो कमर दुखती है, कौन करे। 3 दिन चौके लगाने के बाद तो बहुओं की ऐसी हालत हो जाती है जैसे मरघटा से फोन आ गया हो। आपका नाम किसने लिया, आपका किसने नाम लिया। हम तो बता रहे जिनकी हालत ऐसी होती है, सबकी नहीं होती है ऐसी हालत। कोई आनंद में भी रहते हैं, प्रसन्न चित्त भी रहते हैं। नाना जीवाना संसार में सब प्रकार के जीव हैं, कैसे कैसे लोग जगत में। फिर बता तो दिया, आप काहे को बकवास करते हो। फिर भैया चूल्हा फूंकना पड़े, सिगड़ी जलाना पड़े, क्या होगा फिर। बिना आंखों में धुआं जाए, रोज गुलाब जल डल रहा, रोज गुलाब जल डलता है, और एक दिन भी चूल्हा नहीं फूंका। अगर कोई अगर अपने घर के बाहर चूल्हा रख दे ना, चूल्हा रख दे और छोरी वाले हैं बाहर से ही लौट जाएंगे, हमको नहीं करना कि मैं छोरी चूल्हा फूंकेगी क्या इसके घर पर। अंतिस रख देना चूल्हा बाहर। कौन बोला महाराज जी काम बिगाड़ने को बैठी। मैं काहे को बिगाड़ू, तू तो 96,000 लाना, मेरे अंकल का क्या जाता है। तू तो 96,000 लेके आ, लाओ 96,000, मेरे अंकल का क्या जाता है, मुझे क्या तकलीफ है। पालना तुझे, रखना तुझे, कमा के लाना तुझे, साड़ी लाना तुझे, शादियों की मांग भरेगा तू, साइकिल पर बिठाल के अस्पताल ले जाएगा तू, ब्यूटी पार्लर, कजरारी ब्यूटी पार्लर ले जाएगा तू, मार खाएगा, मार खाएगा तू, जी हजूरी करेगा तू। अब मैं क्यों दुखी हूं, क्यों योगेश जी, हालत ठीक है, आपकी कृपा से बचे हैं। बोलो आपकी कृपा से, अभी तक तो पता नहीं क्या होता। ठीक है, आशीर्वाद है, बचे रहोगे। ओम नमः, सबसे क्षमा।